नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अखिलेश की नजर में कौन है बेहतर, सनातन, नारद या अंबिका? बलिया से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ईद बाद बलिया लोकसभा सीट पर करेंगे प्रत्याशी का ऐलान। जाने कौन सा हो सकता है उम्मीदवार। सनातन पांडे को लेकर ऐसे आप समझें। सनातन पांडे को सपा में एकमात्र ब्राह्मण चेहरा इसलिए माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने 2019 में उन्हें बनाया था प्रत्याशी। सपा बसपा गठबंधन में सनातन पांडे करीब 16,000 मतों से हारे थे। क्यों लड़े सनातन पांडे? समझे भाजपा ने क्षत्रिय चेहरा में भदोही के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया सीट पर उतारा, तो सपा ने ब्राह्मण चेहरा के रूप में सनातन पांडे को मैदान में उतारा। इसके पीछे तर्क ये रहा कि बसपा और सपा का परंपरा वोट के अलावा ब्राह्मण वोट सनातन पांडे अपने पक्ष में जोड़ सकते हैं और इसीलिए सनातन पांडे सपा के लिए फिट बैठे और भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त से उनकी सीधी लड़ाई तो हुई, लेकिन करीब 16,000 मतों से वे पीछे रह गए। अब यदि सपा सनातन पांडे को मैदान में उतारती है तो उनके पास बसपा का परंपरागत वोट माइंस में चला जाएगा। ऐसे में सनातन पांडे के साथ सपा का परंपरागत वोट के अलावा ब्राह्मण उनको कितना मत करेगा, यानी वाला चुनाव यानी परिणाम तय करेगा। दूसरे चेहरे के रूप में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय देखे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी का परंपरागत वोट के अलावा नारद राय को भूमिहार कितना मत करेगा। ये भी एक गंभीर विषय हो सकता है। लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि बलिया से सटे घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को मैदान में उतारा है। क्या सपा बलिया में भी भूमिहार चेहरा देगा? यदि ऐसा हुआ तो सपा का पीडीए का क्या होगा? शायद ये भी हो सकता है कि नारद राय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विचार ना करे। अब तीसरे चेहरे के रूप में मंत्री अंबिका चौधरी देखे जा रहे हैं। अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और अंबिका चौधरी फेफना विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री भी रहे। एक चर्चा यह भी है कि अंबिका चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि उन्हें संग्राम यादव को विधायक बनाना था। इसके पीछे सपा के अंदर खाने में ये चर्चा होती है कि अखिलेश यादव ने अंबिका चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इशारा किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अंबिका चौधरी को समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट के अलावा क्या उन्हें अन्य बिरादरियों का वोट मिलेगा? यदि अन्य बिरादरी का वोट उन्हें मिलेगा तभी सपा विचार करेंगी। आप यह समझे कि सपा के पास ब्राह्मण और भूमिहार के अलावा यादव चेहरे के रूप में अंबिका चौधरी हैं और अगली लड़ाई सपा से पूर्व सांसद रहे नीरज शेखर से होनी है, जो भाजपा में राज्यसभा सांसद है और बलिया लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भी हैं। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।